श्रीमद् भागवत गीता के सर्वश्रेष्ठ श्लोकों में से एक है। यह भगवान श्री कृष्ण की ओर से अर्जुन को भक्ति सेवा का अभ्यास जारी रखने के लिए एक प्रोत्साहन है। भले ही कोई इसमें पूरी तरह से सफल होने में असमर्थ महसूस करता हो, यह श्लोक किसी की साधना में समर्पण और दृढ़ता के महत्व को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि भले ही वह भक्ति सेवा में पूरी तरह से संलग्न होने में असमर्थ महसूस करता है, फिर भी उसे विश्वास और भक्ति के साथ इसके लिए प्रयास करना जारी रखना चाहिए। भगवान के लिए सभी कार्य करने से वह धीरे धीरे सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और आध्यात्मिक परिपक्वता विकसित करेगा। हम सभी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं जो हमारे अनुभव के आधार पर भिन्न होता है। यह हमारे विश्वासों को आकार देता है और हम यह मानने लगते हैं कि हमारे विचार सही हैं और जो कोई भी हमसे भिन्न है वह गलत है। हालांकि श्रीमद् भागवत गीता हमें दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना सिखाती है, भले ही हम उनमें सहमत ना हों। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन को निराशा और भ्रम महसूस हुआ। वह अपने कार्यों के परिणाम की कल्पना करने में सक्षम नहीं था और इसलिए लड़ने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चीजों को सही रोशनी में देखने में मदद की और उन्हें समझ आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के कई महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि हमें क्या और क्यों करना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में हमारी भूमिका और हमारे दृष्टिकोण को कैसे आकार देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आंतरिक शक्ति से सशक्त होता है जो उन्हें सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। हमारी असुरक्षाएं और भय हमें उस ताकत तक पहुंचने से रोकते हैं। जब अर्जुन के साथ भी यही होता है तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने भ्रम और भय को दूर करने और अपनी आंतरिक शक्ति खोजने में मदद करते हैं। मनुष्य के रूप में हम अपनी पहचान मन, शरीर, देश, परिवार आदि से करते हैं। इससे जीवन में हमारी आस्था और उद्देश्य बनता है। हालांकि जब हम अपनी पहचान को भौतिक चीजों से जोड़ते हैं तो हम अधिक चिंतित और भयभीत हो जाते हैं। भगवान कृष्ण हमें यह समझाकर इस पर काबू पाने में मदद करते हैं कि हम शाश्वत आत्माएं हैं जिनका ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु। आत्मा अजन्मा, नित्य विद्यमान और आदि है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। भगवत गीता के जीवन पाठों को आगे पढ़ते हुए हम उस यात्रा के बारे में सीखते हैं जिससे एक आत्मा को जीवन काल और उसके बाद भी गुजरना पड़ता है। बहुत से लोग आत्म संदेह से जूझते हैं और भविष्य को लेकर उनके मन में कई चिंताएं होती हैं। हालांकि श्रीमद् भागवत गीता के जीवन बदल देने वाले उदाहरणों को पढ़ने के बाद
हम खुद को और अपनी पूरी क्षमता को खोजने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। इसके छंद ऊर्जा और आत्मा के बारे में बात करते हैं, जो हमारे सोचने और जीवन को देखने के तरीके को बदल देता है। हम स्वयं को अधिक महत्व देने लगते हैं और अपना दृष्टिकोण बदलने लगते हैं। केवल परिवर्तन ही अस्थायी है, यह तो हम हमेशा ये सुनते आ रहे हैं। लेकिन भगवत गीता इस सिद्धांत को सबसे प्रभावी और विस्तृत तरीके से समझाती है। यह जानने के बावजूद कि हमारी भावनाएं, शरीर, धारणाएं और बाकी सब कुछ परिवर्तन की स्थिति में है, हम किसी भी बदलाव को स्वीकार करने में अनिच्छुक हैं। हम किसी भी बदलाव को लेकर सहज नहीं और इसका विरोध करते हैं। यदि आप भगवत गीता के सर्वोत्तम श्लोक पढ़ते हैं तो आपको एहसास होगा कि लोगों को सफलता प्राप्त करने के लिए परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता है। उन्हें नए अनुभव प्राप्त करने के लिए नव परिवर्तन करना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए, नए विचारों और समाधानों के साथ आना चाहिए। जिन लोगों ने संस्कृत या किसी अन्य भाषा में भगवत गीता श्लोक पढ़ा है, वे इसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने का श्रेय देते हैं। भगवान श्री कृष्ण योग और ध्यान के महत्व पर जोर देते हैं। हम आज किसी युद्ध का हिस्सा नहीं, युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों से लड़ रहे हैं, लेकिन हम लगातार अपने दिमाग से लड़ते हैं। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं और मानसिक रूप से शांत रहना चाहते हैं, तो योग और ध्यान सबसे अच्छा तरीका है। हम सभी के अपने अपने डर होते हैं, चाहे वे करियर, पढ़ाई, परिवार आदि से संबंधित हो। हम में से अधिकांश लोग उन्हें दूर करने का कोई रास्ता खोजने की उम्मीद में दिन रात उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यदि आप भगवत गीता के श्लोक को सही अर्थ से पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग को शांत करना और इन अनावश्यक भय को कम करना सीखेंगे। आपको कर्म और निष्पक्षता के बारे में पता चलेगा और जो सही है उसके लिए खड़े होने का साहस मिलेगा। हमारा मन हमेशा भटकता रहता है, अवांछित विचारों और अनावश्यक विचारों से भरा रहता है। अत्यधिक सोचने के कारण अक्सर हमें शांति पाने और चैन की नींद लेने में कठिनाई होती है। भगवत गीता हमें मानसिक संतुलन पाने और सही दिशा में सोचने में मदद करती है। ऐसा नहीं है कि दिमाग को अव्यवस्था मुक्त बनाने के लिए कोई जादू है, लेकिन जब भी आप तनावग्रस्त या उदास महसूस करें तो बस याद करें कि भगवत गीता जीवन के बारे में क्या कहती है। इसकी शिक्षाएं हमें अपने आवेगों को नियंत्रित करने और अच्छे और बुरे समय में आशावान बने रहने में मदद करती है। इसके जीवन के पाठ हमें स्पष्टता प्राप्त करने, हमारे विकल्पों का आकलन करने और हमारी ऊर्जा को लाभदायक प्रयासों की ओर ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। मनुष्य के लिए भय अपरिहार्य है। यह ज्ञान की कमी भावनाओं को प्रतिबंधित करने में
असमर्थता या सुरक्षा के कारण उत्पन्न होता है। हालांकि श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से आपको ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इससे आप अज्ञात को समझ सकते हैं और अपने गहरे डर पर काबू पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पूर्ण फोकस होना चाहिए। हमें एक स्पष्ट लक्ष्य रखने की आवश्यकता है, अन्यथा हमारा ध्यान कई शाखाओं में विभाजित हो जाएगा और किसी कार्य को पूरा करने में अधिक समय और ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जीवन पर भगवत गीता के श्लोक आपको कार्यस्थल और जीवन में केंद्रित चौकस रहने में मदद करने के लिए अद्भुत काम कर सकते हैं। ऐसे कई सफल लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों से भगवत गीता को पढ़ना शुरू कर दिया था और अपनी उपलब्धियों का श्रेय इसके ग्रंथों और शिक्षाओं को देते हैं। यह आपको स्वस्थ और अच्छी आदतें अपनाने, कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा जब हम अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के कारण तनाव महसूस करते हैं तो यह हमें सब कुछ आसानी से संभालने में मदद करता है, चाहे असफलता हो या सफलता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।